पूछा कि कमल कमल नाम है मेरी भाभी का, कमल आंटी ने पूछा कि तू कोई बेबी होने वाला, आप कोई आपने कंसीव किया हुआ? मेरी वाइफ से पूछा। मेरी वाइफ को कोई आइडिया नहीं था उस टाइम। कहते नहीं, मेरे को तो नहीं पता। कहते ऐसे करके ना गुरुजी ने हमारे से लड्डू मंगवा के उन्होंने खुद बांटे हैं लड्डू। हमने हमारे को बड़ी खुशी हुई कि हमने कहा देखो गुरुजी अंतर्यामी है, इसका मतलब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, तो कंसीव भी किया होगा, वही बात हुई। तो हमने जाके टेस्ट करवाया तो अपना मेरी वाइफ का डीन आंटी ने कंसीव किया हुआ था, और इस बात का हमारे को पता ही नहीं था। ये गुरुजी ने एडवांस में ही लड्डू लड्डू बनवा दिए। तो नवंबर 1996 में फिर मेरे बेटे का बर्थ हुआ। तो हम फिर गुरुजी के पास गए, हमने कहा गुरुजी ब्लेस करो। गुरुजी ने ब्लेस किया। तो हमने कहा गुरुजी नाम रखो इसका, अब नाम क्या रखोगे आप इसका? तो गुरुजी कहते चलो अब मैं इसका नाम रखता हूँ सोच के, कहते जगमोहन रख सकते हैं। हमने कहा जगमोहन गुरुजी? हमने कहा ये 1996 है आज, तो जगमोहन थोड़ा सा आउटडेटेड नाम नहीं, जब ये बड़ा होएगा 20 साल बाद ये तो हमारे से लड़ाई करेगा कि ये मेरा नाम किसने रखा है। तो क्योंकि उस टाइम हमारा थोड़ा सा पुराना नाम हो गया। कहते हाँ, फिर कहते अपना कुछ और सोचते हैं। फिर गुरुजी ने अपने आप ही कहते अपना कहते आप बताओ क्या रखें। उन्होंने हमारे से पूछा। तो हमने शिव जी के ऊपर नाम कुछ सोचे, शिवनील या कुछ ऐसे, कुछ शिव जी करके कुछ और, शिवजीत ऐसे करके ना। फिर उन्होंने हमारा चूज किया होता शिवनील। कहते हाँ ये ठीक है, कहते ये शिवनील रख दो। फिर हमने उसका नाम शिवनील रख दिया। तो ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी की बहुत रही हैं हमारे ऊपर। अच्छा, गुरुजी उस टाइम क्या करते थे, गुरुजी डिवाइन प्रसाद भी दिया करते थे। जैसे कि चलते चलते उन्होंने अपना हाथ ऊपर करना और हाथ में उनके इतना बड़ा लड्डू आ जाता था कि वो लड्डू इतना गर्म भी होता था और सारों को बांट देते थे, फिर भी खत्म नहीं होता था जितनी भी संगत आती थी। और वो जो कहते हैं कि जिसको वो देते थे अपना डिवाइन प्रसाद, वो उनको पूरी फैमिली को हमेशा के लिए ब्लेस, पूरी जिंदगी के लिए ब्लेस कर देते थे। तो वो मेरे फादर को, एक दिन मेरे फादर साथ में थे, तो अपना उनको कहते पट्टी अंकल तू उरे आ जाओ मेरे को अगे। तो वो पास चले गए उनके। तो उनके साथ पता नहीं कोई पुरानी बातें बुतें करते होते थे कि कोई बहुत पुरानी। मेरे फादर अपना सेक्रेटरीट में सर्विस करते थे। तो गुरुजी पता नहीं किसी रेफरेंस में पता नहीं वहां जाया करते थे अपना सेक्रेटरीट में। तो वो एक दूसरे के साथ पता नहीं कुछ बातें हमारे को समझ नहीं आती थी, वो आपस में बातें करते थे कि फलाने का क्या हाल है, वो आजकल कहते हैं ये वो। हमने कुछ ज्यादा नोटिस भी नहीं किया। चलो अच्छा, तो उनके साथ थोड़ी सी पुरानी बातें, पुरानी जानकारी कारण थोड़ा सा कुछ बातें करते थे, तो उनको आगे बुला लिया एक दिन। तो हमने सडनली उन्होंने ऊपर हाथ किया और डिवाइन प्रसाद आया तो मेरे फादर के हाथ में दे दिया। कहते ले ये थोड़ी सी ब्लेसिंग है पट्टी अंकल, तुझे आ लो। तो मेरे फादर बहुत खुश हुए। इतना बड़ा प्रसाद, डिवाइन प्रसाद गुरुजी ने ऊपर हाथ करके, इनको पता नहीं कहाँ से आता है वो, तो इनको दे दिया। फिर वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि उस टाइम इतनी खुशबू आती है उसमें से कि अब मतलब थोड़ा थोड़ा सारों को डिस्ट्रीब्यूट किया और बाकी में बच जाता है वो फिर जिसको रेस्ट करते थे गुरुजी उस टाइम, वो कहते थे कि ये आप अपने पास ले जाओ, अपने घर में रखो। और संगत जी वो हम प्रसाद फ्रिज में रखते थे ना उस टाइम, और नेक्स्ट टाइम जब भी फ्रिज खोलते थे इतनी खुशबू आती थी उसकी। सेम फ्रेगनेंस जो गुरुजी में से आती थी वही फ्रेगनेंस जब तक वो प्रसाद खत्म नहीं होता था, हम खा के खत्म नहीं कर देते थे, तब तक वो फ्रेगनेंस रहती थी, फ्रिज में भी रहती थी, बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस रहती थी। तो गुरुजी को मानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि गुरुजी के स्वरूप से बातें करते रहो। कुछ भी करो गुरुजी के स्वरूप से बातें करते रहो। कुछ भी करने से पहले गुरुजी को बोलो कि मैं ये करने जा रहा हूँ, आप हमारे साथ चलो। आपको सारे आंसर अपना भी मिलते रहेंगे। एक बार क्या हुआ कि अपना किसी ने मेरी वाइफ को ना वो दे दिया, की रिंग दे दिया जिसके अंदर गुरुजी का स्वरूप था। मेरी वाइफ ने वो की रिंग में अपना हमारी गाड़ी की चाबी डाल दी। तो मैंने देखा की रिंग में अपना वो गाड़ी की चाबी है, तो मैंने बोला मेरे अपनी वाइफ को कि मैं कहा ये जो की रिंग है ना, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है जिसके अंदर ये गुरुजी का स्वरूप है।
क्योंकि हम कीरिंग को अपनी जेब में डालते हैं, गंदे हाथ भी लगते हैं, और आके कई बार वैसे हम बेड पे भी चाबी फेंक देते हैं, इधर उधर भी रखी जाती है, अच्छी जगह पे नहीं रखी जाती कई बार। और इसमें मतलब कि डिसरिस्पेक्ट होती है गुरु जी के लिए कि अपने ये ठीक बात नहीं है। तो मेरी वाइफ ने कहा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम, अब तो डाल ली तो नेक्स्ट टाइम नहीं हम डालेंगे। हमने कहा चल यार तू, अब हम इसको निकालेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो अब जैसे है, अब नेक्स्ट टाइम जैसे बाकी की रिंग्स है ना, उसमें से तो स्वरूप निकाल ले और हम एज अ स्वरूप यूज कर लेंगे, की रिंग को अलग करते हैं उसमें से। तो ये भी 2019 की बात है। हाँ, दिसंबर 2019 की बात है। हमने वही की रिंग वाली चाबी थी हमारे पास। हम, मेरी वाइफ को कुछ काम था, उस दिन शायद फेस्टिवल था, हाँ लोहड़ी फेस्टिवल था जनवरी में। इसको कुछ काम था, हमने यहाँ पे मॉल, एलेंटे मॉल है अपना चंडीगढ़ में, तो ये कहती है कि मेरा कोई पार्सल आना था किसी शॉप पे, मैंने कोई बुक किया हुआ था, तो वो आज मेरे को भी फोन आया, तो अभी हम जाके फटाफट जाके ले आते हैं। हमने कहा चल ठीक है। शाम का टाइम था, 7 बजे, और हम एलांटे गए। कोई रश नहीं था क्योंकि फेस्टिवल के कारण सारे लोग अपने घर पहुंच चुके थे। तो मैंने नीचे पार्किंग में लगाई, मैंने इसको बोला कि तू ऐसे कर, तू जाके अपना फटाफट, वो शॉप बंद होने वाली थी और उन्होंने बोला था कि अभी आ जाओ 10-15 मिनट में। मैं कहा तू चल, मैं अभी आया हूँ, तो मैं अभी आपको आके ज्वाइन करता हूँ, लॉक लूक करके आ रहा हूँ। मैंने बेसमेंट, ये निकल गई मेरी वाइफ। और मैंने जब अपना एक कोई कॉल करनी थी ऑफिस के कंसर्न, मैंने कॉल की, तो उसके बाद मैं कहा चलो मैं भी जाता हूँ ऊपर। मैंने जब अपना गाड़ी लॉक करने लगा चाबी चाबी से, तो उनका जो सा वो केरिंग में से स्वरूप था, वो गिर गया, निकल गया। वो ऐसा गिरा कि वो मेरे अपना टो पे लगा, शू पे, और टो पे लग के गाड़ियों के नीचे से रोल करता 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 पता नहीं कहाँ निकल गया। मेरे को, मैंने देखा कि रोल करता करता गाड़ियों के नीचे से चला गया, तो मैं उसको ढूंढने लग गया। मैं कहा देखो होगी ना बेअदबी। मैं अपने मन में सोच रहा था कि देखो कितनी गलत चीज है कि अपना कीरिंग में स्वरूप है, स्वरूप मेरे से गिर गया। यही मैं बात पहले अपना कह के निकला हूँ अपनी वाइफ से कि ये स्वरूप में, इसमें होना नहीं चाहिए चाबी में, कीरिंग में। तो मैं अपना मोबाइल की मैंने अपने लाइट ऑन की, नीचे से मैं ढूंढी जाऊं कहाँ चला गया। तो इतने में मेरी वाइफ का फोन आया कि तू आया नहीं ऊपर। मैं कहा नहीं, मैं नीचे हूँ। मैं कहा वही बात हुई, स्वरूप खो गया, तू आ जा, तू नीचे ही। वो अपना काम कुम करते नीचे आ गई। वो भी मेरे साथ ढूंढती रही। वो अपना उसने भी अपनी मोबाइल की लाइट ऑन करके बहुत ज्यादा ढूंढते रहे, हमें पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो हम, वी वर वेरी सैड, वी फेल्ट वेरी सैड कि बहुत गलत हो गया कि मिला भी नहीं। अगर मिल जाता तो चलो हम उसको ले आते साथ में, ऊपर से मिला भी नहीं। उधर एक नीचे वो जैसे वो एक पानी का आउटलेट होता है ना, ऊपर एक जाल सा लगा होता है लोहे का। हमने सोचा तो इसके अंदर ही चला गया, वो जो सा मिला नहीं हमारे को। नहीं तो अगर कहीं फ्लोर से कहीं गिरा होता है या फिर तो दिख ही जाता हमारे को। तो हमने ये सोच के आगे कि चलो ये मिला नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जाके गुरु जी से माफी मांगेंगे कि ऐसे करके इंसिडेंट हो गया। घर आए हमने, मैंने माफी मांगी गुरु जी से, गुरु जी माफ कर दो, ये ऐसे करके। बोलना तो क्या था, गुरु जी जानी जान है, उनको मालूम ही है, बस सिर्फ मैंने माफी मांगी कि माफ कर दो, मेरे से ये खो गया। तो संजय जी, अगले दिन अपना हमारा लड़का घर में काम करता है, कहता है मैं गाड़ी साफ कर दूं। मैंने कर दे। उसने गाड़ी साफ की और अपना मैं ऑफिस के लिए जाने लगा। और मैंने अपना ना, वो कहता कि जी वो मेरे को कुछ पता नहीं क्या वो कह रहा था। कहता है आपने ना डैशबोर्ड खुला खुला पड़ा था। मैं कहा डैशबोर्ड कैसे खुला पड़ा? तो मैंने अपना कहता मैंने बंद कर दिया। मैं कहा अच्छा बंद कर दिया? मैं कहा हो सकता है रात को कुछ मैंने आके कुछ पर्स पुर्स निकाला या कुछ, पता नहीं, कोई ऐसी कोई चीज नहीं रखते डैशबोर्ड में कि कोई निकालने की जरूरत पड़े। तो मैंने डैशबोर्ड खोला तो गुरु जी का स्वरूप पड़ा, वही जो सा रात को हम ढूंढते रहे, जो सा हमारे से गिर गया। सर, हमारे मेरे सामने ही गिरा है, वो टो पे लग के, शू के टो पे लग के, पता नहीं रोल होके गाड़ियों के नीचे जाके। पूरी रात नहीं हमारे को मिला, 1 घंटा हमने वहां पे ट्राई की, हमारे को नहीं मिला, और वो अपना डैशबोर्ड में पड़ा। देखो ये गुरु जी की महिमा, अपना मिरेकल कह लो कि ये कैसे अपना वो वही वही स्वरूप
कौन सा हमारे से मिसप्लेस हो गया, वो अपना गाड़ी के अंदर ही पड़ा है, वो भी अपना डैशबोर्ड के अंदर, नेक्स्ट डे ही हमारे को वो मिल गया। सो संगत जी, आप गुरु जी से अगर हर रोज बातें करते रहोगे, छोटे छोटे तो आपके साथ मिरेकल्स इतने होते रहेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गुरु जी आपके साथ है, पल पल गुरु जी आपके साथ। अभी मेरी वाइफ अपना, सॉरी नॉट मेरी वाइफ, अभी जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है, पिछले लॉकडाउन में मेरी डॉटर है, उसका नाम है पाहुल, वो भी जलंधर मैरिड है, गुरु जी के मंदिर के पास ही उनका घर है। तो मेरे ऊपर सबसे ये ब्लेसिंग है कि मेरा एक बेटी है और एक बेटा है, वो दोनों ही बहुत गुरु जी को मानते हैं, मगर उनका बिलीफ हमारे से भी ज्यादा, मेरी और मेरी वाइफ से भी ज्यादा बिलीफ है। हम तो कई बार फिर भी भटक जाते हैं, वो कहते हैं कि वो हमारे को कई बार फिर हमारे को हौसला देते हैं, तुम क्यों घबराते हो, गुरु जी है ना तुम्हारे साथ। हमारे को कई बार इतना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे और आजकल के मतलब यंगस्टर्स में कहाँ मानते हैं ऐसी चीजों में, वो इतना उनको बिलीव है गुरु जी में कि वो हमारे को भी हौसला देते हैं कई बार। तो पाहुल की मैं बात बताता हूँ, मेरी डॉटर है, तो पिछले लॉकडाउन में वो प्रेग्नेंट थी। तो हमारे को इतनी टेंशन रहती थी कि पता नहीं अपना जुलाई में इसकी ड्यू डेट बताई हुई थी। तो उस टाइम हालात पिछले लॉकडाउन में ज्यादा हालात खराब थे, इस बार तो थोड़ा सा फिर भी लीनियंट रहे हैं हम, काफी कुछ ओपन था। पिछले साल तो सारा कुछ मतलब काफी कुछ बंद था, और हमारे को ये डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका उधर प्रेगनेंसी का टाइम आ जाए, और प्रेगनेंसी मतलब कि डिलीवरी का टाइम आ जाए और ऊपर से डॉक्टर अवेलेबल ना हो। मेरे को तो हमारे मन में यही डर रहता था कि पता नहीं क्या क्या बनेगा। तो ये अपना 5th 6th मंथ की बात है, मार्च अप्रैल की। इसको 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 टूथ एक हो गया बहुत ज्यादा, दांत में बहुत ज्यादा पेन होनी शुरू हो गई। तो ये डॉक्टर के पास गई कि अपना अपना डॉक्टर कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और ये मेरा मेरा टूथ देखो। तो डॉक्टर ने देखा ध्यान से, बहुत अच्छी तरह एग्जामिन किया, तो उसने बोला ये तो आरसीटी होने वाली है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और उसके लिए थोड़ा सा एनेस्थीसिया भी देना पड़ेगा और शायद एक्सरे भी करना पड़ेगा। मतलब कि कल आप प्रेग्नेंट हो तो ये प्रेग्नेंट में ये पॉसिबल नहीं है ये ट्रीटमेंट, तो आप इसको ऐसी थोड़ी देर अपना लाइट पेन किलर लेके इसको थोड़ा सा अपना टाइम इसको निकाल लो, क्योंकि ये बहुत अपना एनेस्थीसिया तो दे नहीं सकते टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो वो अपना मेरे को हमारे को फोन आया जलंधर से, मेरी डॉटर वहां पे थी क्योंकि जलंधर मैरिड है, तो ऐसे करके तुम, हमने कहा तो गुरु जी को क्यों भूल गई, तो गुरु जी को तूने याद किया, कहते नहीं गुरु जी को नहीं याद किया। मैं गुरु जी को, हमने कहा बोला गुरु जी को याद कर। तो शंकर जी उसने गुरु जी को याद किया, गुरु जी से अपना मतलब कि उन्होंने गुरु जी से अपना प्रेयर की कि गुरु जी से रिक्वेस्ट की कि गुरु जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को प्लीज इस प्रॉब्लम से निकालो, क्योंकि आपको पता है कि दांत का दर्द इतना पेनफुल होता है कि बाकी सब कुछ भूल जाता है आदमी। तो शंकर जी 2 दिन के बाद वो पेन दोबारा अभी तक भी नहीं हुई, डिलीवरी भी हो चुकी है उसकी, उसकी पेन ही बंद हो गई। सिर्फ उसने क्या किया कि प्रेयर के साथ वो वहां से उसने मंदिर से उसने प्रसाद मंगवाया, जल प्रसाद, किसी किसी आंटी के थ्रू, और वो जल प्रसाद लिया उसने, और उसकी पेन ही खत्म हो गई बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ कि 20 जुलाई उसकी डिलीवरी ड्यू डेट थी। तो हम रात दिन प्रेयर करते थे गुरु जी से कि गुरु जी प्लीज कुछ ऐसा मिरेकल करो, हमारे को ये पता चले कि आप हमारे साथ हो, कि आप हमारी प्रेयर सुन रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि उस टाइम हम वहां पे जाएं हॉस्पिटल में और वो डॉक्टर को अवेलेबल ही ना हो, क्योंकि वो कोरोना का उस टाइम इतना डर था कि डॉक्टर्स भी चलो मतलब कि बहुत डरते थे किसी को अटेंड करने से। तो हम रात दिन हम यही प्रेयर करते थे गुरु जी से, मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे चंडीगढ़ में। तो देखो गुरु जी का याद करवाने का, गुरु जी का मतलब ब्लेसिंग्स देने का तरीका। 7 जुलाई जिस दिन गुरु जी का बर्थडे होता है, 7 जुलाई को मॉर्निंग में मेरी डॉटर का फोन आ गया कि मेरे को अपना वो कौन सी बनी पेन होती है, वो पेन होनी शुरू हो गई।
तो हमारा तो हम बिल्कुल हिल गए, मैं और मेरी वाइफ। हमने कहा आज 7 जुलाई है, बर्थडे है गुरु जी का, तो इसका मतलब ये गुरु जी आज ही डिलीवरी कराएंगे। हम फटाफट भागे जलंधर और वही बात हुई, वो अपना एडमिट हो गई और वो हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टर भी मिल गया, उन्होंने कहा जी इसकी आज ही डिलीवरी होगी। गुरु जी ने हमारे को पूरा जता दिया कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं अपने जन्मदिन वाले दिन ही मैं आपके ग्रैंडसन को लेके आया हूँ। जय गुरु जी, बहुत ही कृपा है गुरु जी की। और अब मैं अपनी वाइफ हलीन आंटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आके कुछ अब अपना आगे एक्सपीरियंस शेयर करे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। आपकी इतनी काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं कि शुक्राना पल पल भी करें तब भी नहीं पूरा हो सकता। मैंने पहले भी सत्संग करा था। मैं आपको अब रिसेंटली जो मेरे साथ गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, ब्लेसिंग्स तो हर पल की हैं, बट जो मुझे लगा कि बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, एक तरह सोच लीजिए मेरा ये गुरुजी ने मुझे सेकंड जन्म दिया है। अप्रैल में मेरी फैमिली अफेक्टेड हो गई कोविड से, और पहले मेरे बेटे को हुआ, फिर मुझे हुआ, फिर मेरे लॉस को हुआ, और मेरी डॉटर आई हुई थी, और जो मेरे ग्रैंड सन के सिम्टम्स थे वो भी कोरोना के ही थे, क्योंकि वो 9 मंथ्स का था उस टाइम, तो उसका टेस्ट नहीं हो सकता था, बट जो उसके सिम्टम्स थे तो डॉक्टर ने कहा कि 99% ही इज ऑल्सो इन्फेक्टेड। और आप संगत जी मानोगे नहीं, टेस्ट बता रहा था कि हम कोविड पॉजिटिव है, बट जो सिम्टम्स थे वो आम जो वायरल होता है उससे भी कम थे, वेरी वेरी माइल्ड। तो इससे आप समझ सकते हो कि गुरुजी की कितनी कृपा रही है हमारी फैमिली पर। 17 डेज हो गए, वो जो क्वारंटीन पीरियड होता है वो कंप्लीट हो गया मेरा। 17 डे मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे मार्केट के काफी काम ड्यू है। मेरे हस्बैंड एक्चुअली आजकल रोहतक पोस्टेड है, तो मैंने कहा गुरुजी जो काम है मैं करके आती हूँ, आप चलो साथ में। लिटरली मैं गुरुजी के पास गई, हाथ जोड़े पहन, मैं कहा गुरुजी से जैसे अपन बात नहीं करते, मुझे ऐसे फील होता है जैसे गुरुजी मेरे साथ हर पल है। मैंने कहा गुरुजी चलिए अपन थोड़ी शॉपिंग करके आए। मैं कार में बैठी, यहाँ पर सेक्टर्स है चंडीगढ़ में, कुछ सेक्टर्स मैंने अभी क्रॉस करे और लाइट्स हो गई, तो सामने मेरे ख्याल से मोबाइल थी। जैसी लाइट ग्रीन लाइट हुई तो मैंने अपनी कार स्टार्ट करी, और कार स्टार्ट करते करते मेरे को कुछ सेकंड्स निकल भी गए। जैसे ही मैंने कार स्टार्ट करी, आई थिंक सो मेरे ख्याल से मेरी स्पीड 20 भी नहीं होगी, मुझे नहीं पता, मुझे साइड में से लगा जैसे कोई एक कार ना लिटरली गोल घूम गई, एंड आई वाज सरप्राइज कि ये कार गोल क्यों घूम रही है। और जब मैंने सामने देखा तो लोगों ने मुझे इशारा करा मेरी कार की तरफ से कि आप मतलब कार स्टॉप कर लो। एकदम से मैंने ब्रेक, उसी टाइम ब्रेक लगाया, मतलब इट वाज लाइक इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मैंने कार को ब्रेक लगाती हूँ, और जब मैं बाहर निकल के खड़ी होती हूँ तो वो सामने एक अंकल आए, वो कहते मैडम आपको पता नहीं चला आपकी कार का तो जो मेरे ख्याल से मडगार्ड होता है, इट वॉज इन पीसेस। और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, मतलब ना मेरी कार हिली, ना मुझे लगा कि कुछ हुआ है। कहते हैं आंटी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है आपकी कार का और आपको पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा देखो मुझे नहीं पता चला, और सब हैरान हो गए। इनफैक्ट पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया और वो मुझे पूछने लगा कि आंटी आपने पानी पीना है और आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो, मतलब आपको कोई झटका तो नहीं लगा। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, हाँ मुझे कार को देख के लग रहा है कि अब मेरी कार मतलब मूव ही नहीं कर सकती। मडगार्ड इट वॉज ऑन द रोड, हाफ ऑफ द मडगार्ड वॉज ऑन द रोड और हाफ उसमें इंटैक्ट था, और जब मैं कार स्टार्ट करूं तो वो खड़खड़ आवाज आ रही थी उसकी। तो ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि गुरुजी ने उस दिन मुझे लिटरली सेकंड, जैसे कहते ना एक कोविड से निकाल के, फिर वो क्या मेरे कहते हैं कि मेरा टाइम कैसा खराब चल रहा था, गुरुजी ने मुझे कैसे आराम से निकला। अगर मैं बाद में
सोचा मैंने, तो आई वॉज लिटरली ट्रेवलिंग कि ये हुआ क्या था मेरे साथ। अगर बाई चांस मेरी कार पलट जाती या फिर कुछ हो जाता तो मैंने तो बचना भी नहीं था। तो गुरुजी ने हर पल आपको कहाँ कहाँ से बचा रहे हैं, कैसे बचा रहे हैं, ये सब उनको पता है। ये आप ये आपके ऊपर है कि आपने अपना कितना रेशियो बढ़ाना है गुरुजी के ऊपर विश्वास करके। सब कुछ छोड़ दो गुरुजी पे। ये नहीं कि जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी या गुरुजी मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं तो मुझे मेरे का मतलब हर पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स आती है और गुरुजी हर पल संभाले जा रहे हैं मेरे को। कई बार हम भी हिलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होता, मगर नेक्स्ट मोमेंट लगता है नहीं, गुरुजी इज देयर, ही विल लुक आफ्टर अस। ये तो मैंने आपको अपना पर्सनल सत्संग शेयर करा। अभी विद इन अ मंथ मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल टाइम की फ्रेंड है, उसने बाय चांस मेरे जो गुरुजी के ग्रुप्स हैं उसमें गुरुजी के साथ मेरी एक पिक्चर देखी होगी, मैं गुरुजी के पास बैठी हुई हूँ। इट वॉज लाइक अराउंड 1995। हम रंधावा आंटी के घर जाते थे, यहाँ चंडीगढ़ की रंधावा आंटी जिनके थ्रू हम गुरुजी के मिले तो मैं अपनी सिस्टर लॉ के थ्रू है, मगर मेरी सिस्टर लॉ के फ्रेंड्स हैं वो। तो उसने वो पिक्चर देखी, मैं गुरुजी के पास बैठी हुई, तो उसने मुझे रिंग करा कि हरलीन आप गुरुजी से तो मिले हुए हो। मैं कहा हाँ। मैंने कहा कैसे? कहते हैं आपके गुरुजी के साथ मैंने पिक्चर देखी थी, आई एम सो हैप्पी, गुरुजी ने हमें फिर मिला दिया। और आप मानोगे संगत जी, मतलब आफ्टर 30 years शी इज कॉलिंग मी माई स्कूल टाइम फ्रेंड, एंड इवन आई वॉज हैप्पी कि स्कूल टाइम फ्रेंड मुझसे फिर मिल गई है। तो अभी कोविड का टाइम चल रहा है। अभी फ्यू डेज बैक उसके हस्बैंड ही वाज आल्सो इन्फेक्टेड बाय कोविड एंड ही वाज लाइक वेरी वेरी सीरियस एंड शी वाज वेरी अपसेट। उसने फिर मुझे मैसेज करा, मुझे कॉल करा कि मैं बहुत अपसेट हूँ, माय हस्बैंड इज लाइक गेटिंग सीरियस डे बाय डे और मुझे लगता है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत लो जा रहा है। तो आई टोल्ड हर कि मैंने कहा, कहते हैं आप ना गुरुजी से प्रेयर करो। तो मैंने कहा देखो मैं तो अरदास करूंगी, मगर गुरुजी हर वक्त ये कहते थे कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो ये समझ में आता है, जैसे आजकल वो कह रहे थे ना कि हमारे थ्रू ये कर दो, ये हो जाएगा। आजकल कई ऐसे बीच में संगत में आए हुए हैं जो अपने डिक्टेट करते हैं टर्म्स। गुरुजी तो इतना कुछ बोलते ही नहीं थे जो आजकल टर्म्स डिक्टेट होने लग गई है। तो मैंने कहा देखो मैं भी गुरुजी से अरदास करूंगी, बट आप डायरेक्ट कनेक्शन कराओ, आप गुरुजी से डायरेक्ट मांगो, मतलब डायरेक्ट अरदास करो अपने हस्बैंड के लिए। उनके हस्बैंड का नाम है सुनील। एनीवेज उनकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब होती रही एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड और उनकी ऑक्सीजन और वो मतलब ऑक्सीजन पे आ गए, मतलब उनको ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करना पड़ा अपने आप को, इतना उनका लेवल डाउन जाता जा रहा था। एंड एवरी डे जब मैं अपने जोत जलाने की, मतलब मैं मेरी कोशिश होती है कि गुरुजी के साथ जाके मैं गुरुजी का चाय प्रसाद का भोग लगा के और जोत जलाती हूँ, फिर मैं गुरुजी के साथ बैठती हूँ, अपनी मन की बातें करती हूँ, कुछ शब्द सुनती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। और उस टाइम ऐसा लगता है कि कोई डिस्टर्ब भी ना करे, कोई फोन नहीं है, मैं सबको बोलती हूँ कि इस टाइम मतलब डोंट कॉल मी। बट उस टाइम मुझे कुछ दिनों से लगने लगा था कि नहीं, अब मुझे अगर मेरी फ्रेंड ने बोला है तो मैं गुरुजी से कहना, मैं कहा गुरुजी मतलब क्योंकि उसने मुझे बोला है तो आप प्लीज ध्यान दो उधर उसके हस्बैंड के लिए, सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ दिन तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं मैं शायद मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ गुरुजी से बोलकर, मुझे कुछ पॉजिटिव सा नहीं लगा था। बट मैं रोज अरदास करती थी गुरुजी से कि गुरुजी आप ख्याल रखना। और मैंने क्या करना, गुरुजी का जब मैंने भोग लगाना, उसके बाद उनकी गुरुजी का मैंने स्वरूप की एक पिक्चर लेनी और उसको मैंने भेज देनी कि ये गुरुजी की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, एक तरह से मुझे उसको फीलिंग आए और थोड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए। संगत जी आप मानोगे नहीं, जो इंसान ऑलमोस्ट मतलब ऑक्सीजन लेवल उसका 90 के नीचे, आपको पता ही है जो डॉक्टर्स बता रहे हैं सीरियस हो जाती है कंडीशन ही, मतलब ही बिकेम वेरी सीरियस, डायबिटिक भी थे तो इस करके कंडीशन और खराब होती जा रही थी और डॉक्टर्स भी इस टाइम इतने ज्यादा परेशान है कि वो भी मिसबिहेव करने जाते हैं चाहे कितने भी क्लोज डॉक्टर है, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि डॉक्टर्स फेड अप हो चुके हैं। अब जो पेशेंट है उनमें भी पेशेंस नहीं रह गया कि अब क्या होएगा, क्या होगा, डर इतना बैठ गया, ऐसा लगता है नेक्स्ट मोमेंट पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसी तरह मेरी फ्रेंड बहुत डरी हुई थी, वो भी डॉक्टर्स के साथ उसका चल रहा था कि नहीं ऐसे नहीं, और डॉक्टर्स भी थोड़े खिजे हुए थे। तो उसने मुझे बोलना कि अब डॉक्टर्स ऐसे करें, मैंने उसको ये बोलना कि बस मंत्र जाप करते रहो, विश्वास रखो,
डर मुझे भी लग रहा था, जैसे अब सुनती थी तो बुरा लगता था उसके हस्बैंड के लिए, बट मुझे एक विश्वास सा था गुरुजी का कि गुरुजी नहीं, ठीक ही करेंगे गुरुजी। कुछ दिन निकल गए, अब थोड़े दिन पहले उसने मुझे बताया कि डॉक्टर ने हमें टेस्ट अब नेगेटिव आ गया है कोविड का, तो डॉक्टर्स ने कहा घर चले जाओ, मतलब इफ यू वांट तो सिलेंडर से अपने अपना ऑक्सीजन से कनेक्ट कर लेना, तो यहाँ आप ज्यादा दिन मत रहो, अपने आप घर में ही केयर करो। अच्छा, मेरी जो फ्रेंड थी वो घर आ गई, बट घर में भी कंडीशन नहीं सुधरे, उनको कनेक्ट करना ही पड़ रहा था बार बार। जब भी वो डिस्कनेक्ट करते थे अपने आप को ऑक्सीजन से, सिलेंडर से, तो फिर लेवल नीचे जाता था, फिर उनको कनेक्ट करना पड़ता था। बट मैंने ये सोचा हुआ था कि नहीं, गुरुजी के सामने अगर आप अरदास करते हो, मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर आप गुरुजी के सामने अपनी अरदास डाले रहोगे तो गुरुजी ने करना ही करना है। मेरी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनी हुई थी, और मैं उसको यही मैसेज देती कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप मानोगे संगत जी, आज उसका मैसेज आया है कि उसके हस्बैंड को, मतलब विदाउट सिलेंडर ही कैन ब्रीथ। कहाँ जो पेशेंट था बिल्कुल डिपेंडेंट हो गया था, और कहाँ ही वॉज डायबिटिक, और मतलब काफी जो उनके लंग्स भी शायद इफेक्ट हो गए थे, जो उनका सीटी स्कैन आ रहा था। तो डिटेल में तो मुझे भी रिपोर्ट का मैंने इतना नहीं करा, क्योंकि जब भी वो रिपोर्ट भेजी थी, मैं रिपोर्ट से ज्यादा गुरुजी पे ध्यान देती थी, गुरुजी आप ही देखो, आप ही को पता है, आप ही देखो। और संगत जी, आप मानोगे, ही इज आउट ऑफ डेंजर, ही इज नॉट यूजिंग एनी ऑक्सीजन सिलेंडर नाउ, अपने इंडिपेंडेंटली अपना वो ठीक हो गए हैं, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मतलब ये है कि गुरुजी को ना आप जज मत करो, छोड़ दो सब कुछ गुरुजी पे, अपना उनको अपने पूरा सरेंडर कर दो अपने आप को गुरुजी के। आप सरेंडर करो, आपको खुद मिरेकल्स होते हुए दिखेंगे। मतलब विथ मी इज लाइक एवरी डे इज अ मिरेकल। मुझे लगता है अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, अभी तो मैंने ये बात करके आई थी गुरुजी से, अब ये भी हो गया। तो ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग समबडी एल्स कि आपकी ये प्रॉब्लम है, तो आप गुरुजी से बात करो। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप किसी से डिस्कस करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करना है गुरुजी ने करना है, जो देखना है। और आप मानोगे, मेरा ना बहुत फेवरेट शब्द है दीनदयाल, जो अभी जब कनेक्ट करना था तो बड़े मंदिर से जब मैसेज आया हमारे पास कि ऐसे सिस्टम कनेक्ट करना है, जब 9:45 होगा तो फिर उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं, भजन शब्द शुरू हो जाते हैं, और फिर 10 o'clock मूल मंत्र होता है, उसके बाद आपको सत्संग करना होता है। जब हमने 9:45 अपना कनेक्ट करा जूम, तो ये दीनदयाल चल रहा था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मतलब गुरुजी इतनी छोटी छोटी खुशियों में आपको देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ही इज विथ यू, ही इज ऑलवेज विथ यू एंड हिल बी विथ यू। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, हर पल शुक्राना। हमें संगत के फॉर्म में इतनी अच्छी फैमिली दी है कि उनके साथ आप घंटों बैठ के सत्संग करते रहो, ऐसा लगता है कि आपको किसी और एंटरटेनमेंट की जरूरत ही नहीं है। अब कल एक अंकल है, उनका फोन आया था कि हरलीन, वी आर रियली मिसिंग सत्संग। दो हम घर में बैठ के अपनी जोत करते हैं और गुरुजी के शब्द चलाते हैं, मगर जो एक सत्संग में जाके एक अपनी जैसे एक रूह को खुशी मिलती थी ना, मतलब ये नाउ वी डोंट नीड एनी पार्टी एंड ऑल, वी ओनली नीड सत्संग। उसमें हम बात भी करके जाते थे, गुरुजी के सत्संग भी हो जाते थे, लंगर प्रसाद भी होता था, सारा कुछ हो जाता है। तो गुरुजी ने इतनी प्यारी फैमिली दी है हमें संगत के फॉर्म में। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और अपने आप को डिसिप्लिन रखें, क्योंकि गुरुजी ने तो कोई लाइंस बनाई नहीं थी कि आप इसको फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये नहीं फॉलो करो। ये हमारी खुद की बनाई हुई लाइंस आजकल चल रही है। So again, once again, शुक्राना, हर पर शुक्राना for all the blessings, Guruji, for the countless blessings. Thank you. जय गुरुजी।